नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जो मंथन का करंट अफेयर है उसको देख रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक, चलिए पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले इसको देख लीजिए, तो उसके बाद इसको देखिएगा। पहला इसमें न्यूज क्या है, तो पटना के प्रज्वल ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया। अब देखिए, ये ट्रू कॉलर जो है वो आपको आप किसी के बारे में बात पता कर सकते हैं, तो कि वो किस कॉल पे बात कर रहा है, किस कॉल पे नहीं, मतलब अभी सीधे बोले तो यह एक प्रकार का आपको आप कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने पहले आप फ़ोन से बात किए हैं, इस सब के बारे में ट्रू कॉलर बताता है। और दोनों आदमी के फ़ोन में ट्रू कॉलर होगा तभी बताएगा। जैसे आप जांच करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर होना चाहिए, और जिसके बारे में जांच करना चाहते हैं उसके मोबाइल में ट्रू कॉलर होना चाहिए, तब जाके पता चलता है। चलिए, तो उसी के तर्ज पे आपको भारत कॉलर एप्स प्रज्वल कुमार ने बनाया है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, पटना के रहने वाले हैं। इसके पहले 33 वर्षीय प्रज्वल सिन्हा को पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया था। ठीक, अब वो राष्ट्रीय अवार्ड इनको क्यों मिला था, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टार्टअप के लिए उन्हें यह सम्मान दिया था। इसके लिए नहीं, भारत कॉलर ऐप के लिए नहीं, बल्कि यह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज बनता है ऑनलाइन, उसके लिए दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार में अब आश्विन पोर्टल पर आशा बनाएंगे अपनी हाजिरी। मतलब जो आशा होते हैं, आशा लोग होते हैं गाँव में, वो लोग एक पोर्टल के माध्यम से अपनी हाजिरी बनाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो वो पोर्टल कौन सा होगा, तो होगा ई आश्विन पोर्टल, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन, ये बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे, कटिहार में। ठीक, बस इतना ही। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में ई संजीवनी 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम और अंडर एप्स की शुरुआत की गई है। ठीक, अब इसकी शुरुआत किसने किया है, तो इसकी शुरुआत आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। ठीक, अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑनलाइन मिलेगी एम्बुलेंस 102 की सेवा पर। मतलब 102 नंबर डायल कीजिएगा, आपको अगर एम्बुलेंस चाहिए तो बुक कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा संजीवनी जो, एक मिनट रुकिए, हाँ, गर्भवती महिला के लिए अंडर एप्स जो है उसमें क्या होगा, इस एप्स के माध्यम से आप महिलाओं के गर्भ धारण से लेकर प्रसव काल तक हुए नियमित और आवश्यक आधारित जांच के आंकड़ों का अंडर वेब पोर्टल पर डाला जाएगा। ठीक, मतलब महिलाओं के गर्भकाल के दौरान जो भी मतलब जांच कराते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी होगा अंडर वेब पोर्टल पर। ठीक है, और संजीवनी एप्स जो है इसमें क्या बताया जाएगा, तो इसमें आपको कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये संजीवनी एप्स है। ठीक है, संजीवनी एप्स जो है ये आपको कोरोना संक्रमण के दौरान उसको रोकथाम के उपाय किए जाएंगे, इसके माध्यम से जागरूकता फैलाया जाएगा, उपकरण नए नए उपकरण के बारे में लोगों को बताया जाएगा। लेकिन ई संजीवनी जो एप्स है इसमें क्या होगा, आपको ऑनलाइन माध्यम से लोगों को चिकित्सा से संबंधित परामर्श दिया जाएगा। तो आपको संजीवनी कोरोना के लिए, ई संजीवनी चिकित्सा के लिए ऑनलाइन माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो अभी हम लोग ई संजीवनी देख लिए, 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सेवा देख लिए, और अंडर एप्स देख लिए जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, और संजीवनी एप्स किसके लिए, कोरोना है, कोरोना के रोकथाम के प्रसार के लिए ये एप्स बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वज्रपात एप्स इंद्र वर्ज एप्स। वज्रपात एप्स इंद्र वर्ज ऐप, मतलब इंद्र वर्ज ऐप जो है वो क्या बताएगा, तो ये आपको 40 से 50 मिनट पहले या 40 से 45 मिनट पहले कहीं पे अगर जो हम लोग टारका बोलते हैं, मतलब उसको वज्रपात भी बोला जाता है या थंडर भी बोला जाएगा। तो थंडर कहीं मतलब कहीं पे भी तड़का गिरता है, वर्ज गिरता है, तो उसके बारे में उसकी 40 से 45 मिनट के पहले यह ऐप सूचना दे देगा। अतः इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। ये ऐप्स याद करिएगा, ये ऐप्स किसको ट्रैक करेगा, तो वर्ज को ट्रैक करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। डॉक्टर अविनाश कोरिया
पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित होने वाले देश के पहले वैज्ञानिक। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के रहने वाले हैं, उनको क्या मिला है, तो उनको मिला है पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में नवादा, अब ये डॉक्टर अविनाश कोरिया जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो नवादा जिला के, ठीक है। तो हाल ही में नवादा जिले के डॉक्टर अविनाश को कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पोलर रिसर्च में बेहतर योगदान के लिए एवं कोरियन प्रयोगशाला में 3 माह रहकर उत्तरी ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे प्रभाव से एशिया देशों में मौसम के बदलाव के अध्ययन के लिए मौका देते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। इसके लिए वो पहले वैज्ञानिक बने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग परिमार्जन पोर्टल। ये क्या है परिमार्जन पोर्टल, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने डिजिटाइजेशन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। सरकार के इस सकारात्मक कदम से भूमि जमाबंदी में सुधार को लेकर लोगों को अब कार्यालयों में दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इसके माध्यम से भूमि के बारे में उनको जानकारी मिलेगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में देखते हैं। तो ये जो है आपको बिहार की रुक्मणी बनर्जी को ईदान पुरस्कार, ईदान पुरस्कार किनको दिया गया है, तो रुक्मणी बनर्जी को कहाँ करने वाले हैं, तो बिहार के, ठीक है। तो गैर सरकारी संगठन प्रथम जो है, देखिए प्रथम एक एनजीओ है, प्रथम क्या है, एनजीओ है, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित रहता है। उसी तरह से अवसर भी एक एनजीओ है, ये भी आपको शिक्षा से संबंधित रहता है। दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों की रिपोर्ट भी आता है, ठीक। तो अवसर और प्रथम शिक्षा संबंधित है, तो उसी एनजीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा ईदान पुरस्कार दिया गया है। इसमें उनको करीब 28 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक। मूल रूप से बिहार की रहने वाली डॉक्टर बनर्जी को यह पुरस्कार शिक्षा विकास के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक। चलिए, तो आपको प्रथम तो शिक्षा विकास के लिए ही काम करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए वो है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को साराभाई मानद पुरस्कार, साराभाई मानद पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। किनको, आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने और गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, ठीक, 2021 प्रदान किया है। बिहार के आनंद कुमार को इस संगठन की आजीवन सदस्यता भी प्रदान की गई। इसके अलावा इनको तमिलनाडु सरकार की तरफ से महावीर पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा, आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार भी मिला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम भागलपुर के सत्यम मिश्रा को ग्लोबल टीचर प्राइज, इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी है। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, तो सत्यम मिश्रा को मिला है, ठीक है। कहाँ का रहने वाले हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, ठीक। चलिए, वो आपको आर्मेनिया में रिफ्यूजी कैंप के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग अलग तरीके ईजाद कर रहे थे, इसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जितेंद्र कुमार को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान, रक्षा मंत्रालय में सेना सचिव कार्यालय में निदेशक पद पर पदस्थापित जितेंद्र कुमार को यह सम्मान दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं जितेंद्र कुमार पटना जिला के रहने वाले हैं, रफली देख सकते हैं। डेलीवुड मिस इंडिया 2021, डेलीवुड मिस इंडिया जो बनने वाली कौन है, नैनी राय बनी है, कहाँ का रहने वाली है, तो पूर्णिया के, याद रखिएगा। मैथिलीशरण गुप्त सम्मान 2021, यह सम्मान हाल ही में काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए बिहार के दिलीप कुमार को यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो मैथिलीशरण गुप्त सम्मान किनको दिया गया है, तो आपको दिलीप कुमार को दिया गया है। दिलीप कुमार को क्यों दिया गया, तो अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए दिया गया है, ठीक। यह रेलवे के कर्मचारी हैं और यह सम्मान रेलवे के कर्मचारियों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। इको एग्रीकल्चर अवार्ड जो है यह किनको दिया गया है, तो मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे द्वारा रोहतास जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मतलब रोहतास जिला में स्थित क्या है, तो कृषि विज्ञान केंद्र को ही इको आपको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, तो मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे के द्वारा दिया गया, ठीक। कहाँ के मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र, तो रोहतास में है, उसी को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं बिहार के गया जिले को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। तो गया जिला जो है उसको क्या मिला है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, ठीक है। बिहार के गया जिले को हाल ही में
पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया। यह पुरस्कार देश के वैसे जिलों को दिया जाता है जो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लक्ष्य को पूरा करने में सफलता पाई है। सौभाग्य योजना क्या है? तो बिजली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिजली के से जुड़ा हुआ है, सभी घरों तक बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो गया जिला को ये मिला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार की बेटी रंजू को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान, ये भी याद रखिएगा आपको। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2020 वाला, 21 वाला नहीं, 20 वाला किसको मिला है? रंजू कुमारी को मिला है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष भी घोषित किया है, ये बात याद रख सकते हैं, अलग से न्यूज है, ठीक है। और रंजू कुमारी कहाँ के रहने वाली? सिवान की, ठीक है। तो वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष कौन घोषित किया गया है? तो WTO किया है, ठीक है। और आपको 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान किनको दिया गया? तो सिवान की रहने वाली रंजू को, रंजू देवी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोरोना काल में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिहार को बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो बिहार को, किस लिए? चुनाव कराने के लिए, ठीक है। तो कोरोना काल में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव 2020 का आयोजन करने के लिए बिहार के इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में सूबे का चयन हुआ है। 25 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी RN श्रीनिवास को ने ग्रहण किया, ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नालंदा जिला परिषद में नालंदा जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, ठीक है। नालंदा जिला परिषद क्षेत्र है, उसको दीनदयाल उपाध्याय सम्मान मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। यह हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने नालंदा जिला परिषद एवं सवैत पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए किया है, दोनों याद रखिएगा, नालंदा जिला परिषद और सवैत पंचायत दोनों को आपको दीनदयाल उपाध्याय सम्मान मिला है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कृषि एवं पशुपालन, क्या आते हैं? तो कृषि एवं पशुपालन। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कृषि यूनिक ID नंबर है, क्या है? कृषि यूनिक ID नंबर। बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक ID जारी करने की घोषणा किया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसी ID के आधार पर किसान अब किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी यूनिक ID के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान भी किया जाएगा, ठीक है। बीज का उत्पादन करने वाला किसान हो अथवा बीज लेने वाले एक कलेक्शन सेंटर, उसे MS पर सूचना मिल जाएगी कि आप आके बीज ले जाइए, ठीक। बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र, इंपॉर्टेंट है, ISO प्रमाण पत्र मिला है बिहार बीज निगम को, ठीक है। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्था बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है, ठीक है। मतलब आपको ISO प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो बिहार बीज निगम को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैविक कॉरिडोर की घोषणा। जैविक कॉरिडोर की घोषणा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा किया है, जो गंगा किनारे स्थित जिले हैं, ठीक है, उनको जैविक कॉरिडोर में बदला जा रहा है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें जैविक रूप से खेती होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बिहार के शाही लीची को मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। क्या है? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो शाही लीची को। इसके बाद अब विदेश में भी लीची क्या होगा? निर्यात होगा सीधे बिहार से, ठीक। तो बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब बिहार के नाम से जाएगी। तो याद रखिएगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो बिहार की शाही लीची को मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हथकान का आयोजन किया गया, ठीक है। ये सबौर जो है भागलपुर में है, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ठीक है। वहाँ पे पहली बार कृषि हथकान का आयोजन किया गया, ठीक। 3 अप्रैल 2021 को भागलपुर जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हथकान आयोजित किया गया। देश में पहली बार किसी कृषि विद्यालय में एग्रो हैथकॉन का आयोजन किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, बिहार मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्य में शामिल है, ठीक है। पहला स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर आपको बिहार है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो बिहार राज्य आपको
21,325 टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्य में शामिल हो गया है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ बढ़े हैं, गलती से बोल दी है, उड़ीसा होगा। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर बिहार है। याद रखिएगा कौन कितना उत्पादन करता है उसकी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो है बिहार, मुजफ्फरपुर में खुलेगा 400 करोड़ रुपए की लागत वाला मेगा फूड पार्क। मस्ट भी है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की दिशा में खर्च कीजिए। बस कुछ नहीं याद करना है, यहाँ पे आपको याद करना है कि मेगा फूड पार्क बिहार में कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के पास ही थोड़ा सा हट गया है मोतीपुर। चलिए नेक्स्ट आते हैं शिक्षा एवं मानव संसाधन। इसमें क्या है, बिहार शिक्षा परियोजना को आत्मरक्षा झांकी में प्रथम सम्मान। बिहार के 75वें स्वतंत्रता दिवस, बिहार नहीं भारत के होगा, ठीक है, वहीं बिहार भी हुआ। बिहार में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में से बिहार शिक्षा परियोजना को आत्म सुरक्षा विषय पर प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार की सूफी परंपरा पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मनेर शरीफ की झांकी को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो मनेर शरीफ की झांकी को दूसरा स्थान दिया गया है जो सूफी परंपरा पर आधारित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं NIRF 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से IIT पटना को स्थान मिला है। कौवा स्थान मिला है, तो यहाँ पे 51वां स्थान मिला है। पटना IIT पटना को 51वां स्थान मिला है, ठीक है। आपको अंक कितने थे, तो 55.75, ठीक है। प्रथम स्थान पर मद्रास IIT है, याद रखिएगा। प्रथम स्थान में कौन है, तो मद्रास IIT है, IIT मद्रास, ठीक। चलिए ओवरऑल रैंकिंग में जगह पाने वाला IIT पटना बिहार का एकमात्र संस्था है। पिछली बार की तुलना में 3 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक। पिछली बार स्थान कौन था, तो 54 था, इस बार क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। इस वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का बेस्ट शिक्षक संस्थान चुना गया है, ठीक। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, अभी 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाता है, ठीक है। पंचायत जो चुनाव होता है उसमें आपको 50% आरक्षण है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल के टीचर की नियुक्ति में आपको 50% आरक्षण है, ठीक। अब इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ पे भी लड़कियों को 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। बिहार की बेटियों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% आरक्षण था। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है, तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो बन रहा है आपको राजगीर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, राजगीर में, ठीक है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय, वहाँ पे आपको, और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है आपको रोहतास नहीं, राजगीर में, ठीक। तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मतलब खेल विश्वविद्यालय, और आपको क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो राजगीर में। वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है उसमें 33% आरक्षण मिलेगा लड़की लोगों को, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं चर्चित व्यक्ति सत्यम शंकर सहाय। क्या है नाम है, सत्यम शंकर सहाय। भागलपुर के सत्यम शंकर सहाय वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक कर 9वीं बार आयरन मैन बने हैं, ठीक है। ये अब एक प्रकार का गेम है, वर्ल्ड ट्रायथलॉन ये क्या है, गेम है जिसको सत्यम शंकर सहाय पूरा किए हैं। याद रखिएगा, भागलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको तैराकी होता है, साइकिलिंग होता है और दौड़ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं राशिद हुसैन जो है आपको, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी अटॉर्नी राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, अमेरिका में काम करता है। ये विश्व में देखता है कि कहाँ पे धर्म निरपेक्षता पूर्व काम किया जा रहा है, कहाँ पे धार्मिक भेदभाव हो रहे हैं, उसको देखभाल करता है। तो उसी का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किनको, राशिद हुसैन को, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सुरेश खन्ना जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर तथा प्रथम एशियाई कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 के मैन ऑफ द सीरीज सुरेश खन्ना का आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर खिलाड़ियों को बेहतर कार्य करने के लिए शॉल देकर सम्मानित किया। बस याद रखिएगा सुरेश खन्ना किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं
मोहम्मद खालिद। खालिद ये बहरीन में रहकर नौकरी करने वाले बिहार के नवनिवासी मोहम्मद खालिद को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 साल का जेल वहाँ पे हुआ है और 10 लाख का जुर्माना हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नीना सिंह। नीना सिंह जो है वो आपको बिहार के दरभंगा जिले के घनश्याम प्रखंड के गनौत पंचायत की बेटी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली डीजी बनी है। ठीक है, तो बिहार की रहने वाली आपको नीना सिंह कहाँ पे डीजी बनी है? तब राजस्थान पुलिस में, याद रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सदानंद सिन्हा। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिन्हा का निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। ये भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा चुनाव लड़ते थे, वहां से 9 बार विधायक बने हैं। ठीक है, और आपको सदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको लगभग 2000 से 2005 के बीच में रहे हैं, जहाँ तक हमको याद है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं उदयकांत मिश्रा। उदयकांत मिश्रा, तो बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य उदयकांत मिश्रा को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष कौन बना है? तो आपको उदयकांत मिश्रा बने हैं। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? खुद मुख्यमंत्री है। ठीक है, सेडाई फ्रेमवर्क एक चर्चा में रहता है, जापान का शहर है। सेडाई फ्रेमवर्क आपको आपदा प्रबंधन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेडाई फ्रेमवर्क याद रखिएगा। ठीक, ये 2005 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रंजीत सिन्हा। ये सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे, इनका निधन हो गया। बिहार से इनका संबंध था। ठीक है, सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। ठीक है, यह मात्र 21 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए थे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। तो प्रोफेसर अरुण कुमार जो है ये बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का निधन हो गया। तो याद रखिएगा अरुण कुमार किससे संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बुट्टा सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है। कांग्रेस को वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सरदार बुट्टा सिंह का निधन हो गया। ठीक है, पंजाब के जालंधर जिले में जन्मे बुट्टा सिंह को दलितों का मसीहा कहा जाता था। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ। हिंदी साहित्य जगत के महान योद्धा डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ का हाल ही में निधन हो गया। तो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ का संबंध किस चीज से है? तो साहित्य से। साहित्य में क्या था? हिंदी। इतना बात याद रखिएगा, बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। ठीक है, तब मानस बिहारी वर्मा किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो साइंस टेक से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में हम आते हैं तो यहाँ पे रोहतास में मिला क्रोमियम का भंडार, याद रखिएगा। क्रोमियम का और निकेल का भंडार कहाँ मिला है? तो ये आपको रोहतास में मिला है। बस बस बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं पूर्णिया जिला बिहार। ये क्या है? इसमें इस चर्चा में क्यों रहा? तो ये चर्चा में इसलिए रहा कि अक्टूबर 2021 में बिहार की पूर्णिया जिला सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताब से पुस्तकालय खोलने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है। ठीक है, मतलब सभी ग्राम पंचायत में दान की पुस्तकों से आपको पुस्तकालय खोलने वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया जिला बिहार में है। ठीक, देश का प्रथम जिला है। मुख्य बिंदु आते हैं तो मुख्य बिंदु में जो पॉइंट आपको होगा उसमें देखिए, पटना के प्रकाश पुंज में विकसित होगा थीम बेस पार्क। ठीक है, थीम बेस पार्क कहाँ बनेगा? तो आपको पटना के प्रकाश पुंज में, जो पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म स्थल है वहीं पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड क्लास बना मोइनुल हक इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, जो मोइनुल हक इंटरनेशनल स्टेडियम है उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपको कहाँ पे है? पटना में है। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। इसमें क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन को भी सुविधा मिलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे के 5 रेल मंडल, 5 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कि अस्पताल में PSA ऑक्सीजन पॉट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडल में क्या बनाए गए हैं? तो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक, बिहार के इसका मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ पे? हाजीपुर है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं
बिहार सदन द्वारिका। बिहार सदन द्वारिका एक क्या है? तो 5 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्य सचिव चंचल कुमार, याद रखिएगा बिहार के मुख्य सचिव कौन है? चंचल कुमार। चंचल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के द्वारिका के सेक्टर 19 में स्थित बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो बिहार सदन द्वारिका में बिहार लोक सेवा आपको लोक सेवाओं के अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। राजगीर में खुलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, खेल स्टेडियम और विश्वविद्यालय। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, कि राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी और क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। बिहार में 149 ITI में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। ये आपको 7/2 जो है उसी का एक भाग है। ठीक, बिहार के 149 ITI जो है वहाँ पे क्या बनेगा? तो उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विविध में। तो विविध में जो है आपको, एक मिनट थोड़ा रुकिए। चलिए, तो यहाँ पे विविध में हम लोग आते हैं। देश में पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बना। बिहार जो है देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बना है। इनकी परीक्षण जो हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति बटालियन भी बिहार में बना है, याद रखिएगा। ठीक, और ये आपको कमांडो बटालियन भी बिहार में ही बना है। बिहार पहला राज्य बन गया है इस तरह से करने वाला। ठीक, चलिए, इन महिलाओं को आपको नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए, साथ ही VIP सुरक्षा के लिए, ठीक है, और बहुत सारे काम में इनको शामिल किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। 15वीं बार, रुकिए ये कहाँ से नीचे आया? हाँ, ये आपको पॉइंट दिया है। 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले CM श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू को पीछे छोड़ दिया है। मतलब गांधी मैदान में सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किनका हो गया है? नीतीश कुमार का हो गया 15 बार। ठीक, पटना में बन रहा है देश का पहला बापू टावर, याद रखिएगा। कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपको बापू टावर जो है आपको बनाया जा रहा है कंकण बाग में। कुइनो बाग लिखा है, कुइनो बाग स्टेडियम कंकण बाग में शायद बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये 120 फीट ऊंचा होगा। कितना फीट ऊंचा होगा? 120 फीट ऊंचा होगा। ठीक है, और ये आपको चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के आपको उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है इसको। ठीक, महात्मा गांधी को समर्पित इस टावर में बापू के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियों के दर्शन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुंगेर बंदूक कारखाना, यहाँ पे फिर से आपको बंदूक बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बिहार सदन का उद्घाटन। ठीक है, ये आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको दिल्ली में बिहार सदन का उद्घाटन किया है। बस याद रखिएगा इतना। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता, ये बिहार के आपको मोतिहारी के मोती झील में आयोजित किया गया है। जो मोतिहारी शहर के बीचों बीच झील है, उसी में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक जो है मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया के द्वारा लिखा गया है। यह जो बुक है ऑपरेशन खुखरी, वो आपको सियरा लियोन एक देश है पश्चिमी अफ्रीका का, वहाँ पे आपको एक ऑपरेशन की कहानी बताता है, जिसमें 75 दिनों तक 223 भारतीय नागरिकों को बंदी बनाकर आतंकवादियों को रखा गया था। उसी के लिए यह ऑपरेशन खुखरी चलाया गया था। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन आपको बिहार के राज्यपाल फागुन चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तो पटना में, याद रखिएगा। ठीक, पटना में। नेक्स्ट आते हैं हम। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना बिहार। मतलब इथेनॉल नीति बनाने वाला राज्य कौन बना है? बिहार, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। 22 मार्च को बना बिहार दिवस। इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को बिहार दिवस बनता है। ठीक है, इस स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, तो आपको 1912 को
बिहार अलग हुआ था। ठीक, आधिकारिक घोषणा आपको हो गया था 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को अलग कर देना था, लेकिन आपको 1 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं। 1 अप्रैल को वास्तविक रूप से बिहार बना था, लेकिन आधिकारिक रूप से 22 मार्च को ही अलग हो गया था। ठीक, जिसकी घोषणा आपको दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक, जॉर्ज पंचम के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, दीदी की रसोई। नेक्स्ट क्या है आपको, रुकिए, हाँ, हाँ, दीदी की रसोई के लिए MOU बिहार की सरकारी अस्पताल में मरीज और उनके साथियों सहयोगियों को स्वास्थ्य और पोषण भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य राज्य समिति और जीविका के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किया है। वो क्या है, तो दीदी की रसोई। ठीक है, इसमें आपको खाना बनाने का काम करेगा। ठीक, चलिए, महिला हिंसा में बिहार में मिला 30वें स्थान पर। मतलब महिला हिंसा के मामले में बिहार को कौन स्थान मिला, 30वां स्थान मिला है। ठीक है, बहुत नीचे हम लोग हैं, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश में 30वां स्थान है। वहीं असम सबसे पहला स्थान पर है। ठीक, चलिए, जहाँ पे आपको असम में जो है सबसे अधिक 1 लाख पर महिला अपराध आपको 177 होते हैं, लेकिन बिहार में देखिएगा तो बिहार में काफ़ी कम है, जो आपको 1 लाख पर 32.3 है। ठीक, जो आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में अच्छा प्रयास नीतीश कुमार के बारे को दिखाता है। ठीक, देश का पहला म्यूजियम बियनाले। ठीक है, यह कहाँ बना है, तो भारत के एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे पटना स्थित बिहार संग्रहालय में अपनी तरह का पहला म्यूजियम बियनाले बनाया गया है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हरेंद्र सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका की हॉकी टीम के नए कोच। हॉकी टीम के नए कोच किसको बनाया गया था, हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। ठीक है, जो आपको बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के हॉकी टीम का कोच बनाया गया था, अमेरिका के हॉकी टीम का बनाया गया कोच। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आते हैं, बिहार में खुला पहला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल परीक्षण केंद्र। ठीक है, तो हाल ही में बिहार राज्य का अपनी तरह का पहला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल परीक्षण केंद्र पश्चिमी पटना के खगौल में शुरू किया गया। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की गरिमा गृह योजना के तहत स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मना है। कहाँ पे मना है, तो जमुई के नागी झील में। ठीक है, तो नागी या नकटी झील उसको कहते हैं। नागी झील कहाँ पे है, ठीक है, तो नागी झील जो है आपको जमुई में है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, वहीं पे बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट जो है बजट है, तो बजट और कुछ विविध ऑनलाइनर करंट बिहार का बच जाता है मंथन से। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। वीडियो लंबा होगा, इसीलिए इतना ही पर रुकते हैं इसको। ठीक, ओके।